हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने और एक दिन को दिया आपके साथ आके उसकी आराधना और स्तुति को करे। मैं विश्वास करता हूँ कि जहाँ कहीं से भी लोग देख रहे हैं आप भले चंगे हैं और प्रभु ने आपको स्वस्थ रखा है इस कोरोना टाइम में भी। हाँ, बहुत लोग तो चल गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन प्रभु ने हमें बचा के रखा, उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। वही एकमात्र सहारा है जो आपके लिए हमारे लिए इस क्रूस पर बलिदान हुआ, हमसे प्यार किया। आइए प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम शुरू करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभी हम जो आराधना करेंगे स्तुति करेंगे प्रभु जी हमारे साथ रहना। प्रभु जहाँ वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जब हम आराधना कर रहे हैं कहीं से भी जो लोग बैठ के देख रहे हैं प्रभु, 1 हो या 2 हो या 3 हो या पूरे परिवार हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनका वो अभिषेक से सामर्थ से भरना प्रभु जी। प्रभु जी आप वहां पर मंडराना प्रभु जी, उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना प्रभु जी। जो हम गीत गाएंगे प्रभु जी, जो वचन सुनेंगे उनसे बात करना प्रभु जी। प्रभु बहुत लोग अपने बोझ के साथ आए प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को सुन, उन बोझ को प्रभु दूर कर। प्रभु हम सब जो क्वायर में है आपके हाथ को, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम जो गीत गाएंगे प्रभु जी वो आपकी महिमा के लिए हो, स्तुति के लिए हो प्रभु जी, आपकी आराधना के लिए हो प्रभु जी। प्रभु जी तूने ऐसा कर दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर चीज को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो यीशु हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। हम देख सकते हो इतिहास की एक गवाही है जो यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। अगर हम अपने कैलेंडर को भी देखेंगे वो भी उनके बाद शुरू हुआ है। हम लोग बोलते हैं AD BC। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो यीशु सच है, वो आपके लिए हमारे लिए इस दुनिया पर आया, आपके लिए हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे प्रिय लोग, वो इतिहास गवाह है ये चीज के लिए कि प्रभु इस दुनिया में था करके हम वही जिंदा खुदा का आराधना करते हैं, क्योंकि वो लिखा है वचन में 40वां दिन उसने तीसरे दिन जी उठा, 40वां दिन उसने स्वर्ग में चला गया। हाँ मेरे प्रिय लोग, वही प्रभु की हम आराधना करते हैं, वही प्रभु की हम स्तुति करते हैं। आइए इस गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। हाँ मेरे प्रिय लोग, विश्वास के साथ गाएंगे कि वो यीशु जिंदा है। हम ताली बजाते हुए गाएंगे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। बोलेंगे है आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। वो मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू मेरा मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आकर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है। हाँ मेरे प्रिय, यीशु जिंदा है, जिंदा है।
सारे धुल गए हैं। आनंद है, ताली बजाते हुए, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस यीशु की हम आराधना करते हैं, उस यीशु की स्तुति करते हैं। वही हमें उस पापों से छुड़ाया। वो इतिहास गवाह है कि वो आपके लिए, हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। वो हमें मृत्युंजय किया। मेरे प्रिय लोग, उस यीशु की हम आराधना करते हैं। मेरे प्रिय लोग, आइए और एक गीत को गा के उस प्रभु के हम धन्यवाद देंगे। गीतकार ऐसे कहता है, आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस यीशु, वो प्रभु, वो परमेश्वर जो आकाश को बनाने वाला, इस धरती को रचाने वाला, हम सब के अंदर रचने वाला, हमारे दिल में रचने वाला, हम सबको बचाने वाला वो प्रभु। आइए इस गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सबको बचाने वाले, आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा, मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है। और हम बोलेंगे मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
मेरे खुदा तू है खुदा। आइए मेरे प्रिय लोग, और एक गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये गीत आता होगा। मैं चाहता हूँ आप सब ताली बजाते हुए, आप कहीं पर भी हो, ताली बजाते हुए हम लोग के साथ इस गीत को गाएं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करें। आइए ताली बजाते हुए इस प्रभु की हम प्रशंसा करेंगे, इस गीत को गाएंगे। है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता।
आपको बचाया मेरे प्रिय लोग। आइए थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करके उस प्रभु के सम्मुख में जाएंगे, उस प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु कितने भले काम आपने मेरे जीवन में किया प्रभु जी, उसको स्मरण करेंगे अपने जीवन में। प्रभु जी आपने मुझे जिंदा रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बहुत लोग आज इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन हमने इस दिन को देख पाया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देंगे उस प्रभु को। ओ हालेलुया, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे मेरे प्रिय लोग। मुंह खोल के उस प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को बोलेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तूने मेरे जीवन में जो भी काम को किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी इस दुनिया में प्रभु जी, तू ही एकमात्र सहारा है प्रभु जी, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, तेरे जय जयकार करते हैं। मैं चाहता हूँ कहीं से भी लोग देख रहे हैं मेरे प्रिय लोग, आप अपने मुंह खोल के उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए। उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके आदर को करिए, स्तुति करिए प्रभु की। अभी 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 प्रभु आपको भरेगा मेरे प्रिय लोग। मुंह खोल के प्रभु से मांगे, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है, प्रभु से मांगे। ओ हालेलुया, तेरा जय जयकार। ओ ले रे ने शेखा और ले रे बशेखा ना रशे, प्रभु तेरा जय जयकार करते हैं प्रभु जी। तू सच्चा खुदा है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। ओ हालेलुया रबा। प्रभु जी इस अंतिम दिन में प्रभु जी, जब दुनिया प्रभु जी आपसे दूर हो रहा है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ रहे प्रभु जी। उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु उस अनुग्रह को दे, उस अनुग्रह को दे। ओ हालेलुया रशा, प्रभु को बोले प्रभु फिर एक बार मैं लौटता हूँ प्रभु जी आपके पास। आप कोई भी परिस्थिति में हो, अगर आप नशा के आदी हो, अगर आप पाप में डूबे हैं, या बीमारी कुछ में भी हो, प्रभु से बोले प्रभु मैं फिर एक बार आपके पास लौटना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं दुनियादारी में चला गया था प्रभु जी, मैं फिर एक बार आपके पास लौटना चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं बाहर से तो पवित्र दिखा रहा था, लेकिन दिल से पवित्र नहीं था प्रभु जी। मैं दिल से प्रभु जी फिर एक बार आपके पास लौटना चाहता हूँ। कितने लोग हैं अपने हाथों को उठाते, कहीं भी बैठे हो, अपने हाथ उठाकर बोले प्रभु मैं फिर एक बार आपके पास लौटना चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं फिर एक बार लौटना चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं दौड़ते हुए प्रभु जी आपके पास लौटना चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी अपने हाथों को उठाकर मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने हाथों को उठाकर अपने पापों का कबूल करना चाहता हूँ प्रभु जी, मुझे ग्रहण कर ले। लोग मेरे प्रिय लोग बोले प्रभु मुझे कबूल कर ले। ओ हालेलुया रा शकाला रा बशी कराला रा, ओ हालेलुया रा शकाला रा बशी। फिर एक बार मैं लौटता हूँ तेरे पास। प्रभु को बोले फिर एक बार मैं लौटता हूँ। हाँ प्रभु जी मैं लौटता हूँ तेरे पास। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ। हाँ प्रभु जी मैं दिल से कहता हूँ प्रभु जी, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। सब मिलके बोले मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मेरे प्रिय लोग उस प्रभु को बोले मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार। अपने हाथ को दिल में रखते हुए बोले इस प्रभु से मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। हालेलुया तेरी जय जयकार। प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करना चाहता हूँ, मुझे ग्रहण कर। प्रभु जी इस सिताई के पाप को प्रभु जी मेरे जीवन से हटा दे प्रभु जी। प्रभु जी इस पापों से, रिटाई के पापों से मुझे बचाए रख प्रभु जी। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं आपसे। तुझको तू रिटाई
के पापों से बचाए रख, मुझको तू दे। हाँ मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में डिटाई के पाप बहुत होंगे जब दूसरा लोग हमें समझाते हैं। और एक बार गाएंगे, मुझको। हाँ मेरे प्रिय लोग, प्रभु बोले, प्रभु डिटाई के पाप को हटा दे, डिटाई के पाप को हटा दे। बचाए रख, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ दिल से। कहा प्रभु जी, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं केवल तुझसे ही प्यार करता हूँ प्रभु जी, प्यार करो। हालेलुया, राशे खाराला, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। फिर एक बार बोलेंगे, अपने दिल में हाथ रख, तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु जी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हालेलुया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सामत उतर रहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ग्रहण करिए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु जी यीशु। बोले, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रभु मेरे सामत उठे, सामत उठे, जितने लोग देख रहे प्रभु यीशु के नाम से सामत को उठे अभी। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार से वो रे बच्चे का ठेला वो ले लेना शेखा रथे वो रे बच्चा का रसे वो रे मस्ती का रे चले रे। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। प्रभु जी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु जी, प्रभु जी मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु जी। तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी, प्रभु जी तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा माता, तू माँ के समान, एक पापा के समान है हमारे लिए प्रभु जी। ओ हालेलुया, तेरा स्तुति करते हैं। ओ रेमा शेखाला प्रभु जी, पेंतिकोस्त के दिन प्रभु जी कैसे अपने अपने अग्नि को उतारा, अपने सामत का भी अभिषेक से लोगों को भरा प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी, आज हमें उस अग्नि से भर। मेरे प्रिय लोग, कितने लोग ये लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं उस प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे भर, प्रभु जी मुझे भर। ओ रेमा शेखेला ओ रेला रे शेखाला बाबा। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू Father, there is no one like you Lord. We praise you Lord. Oh Jesus, we praise you Lord. Abba Father, we praise you Lord. Oh Rema Shekalara. Shekalara. चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने।
चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस यीशु आपको बुला रहा है। मेरे प्रिय लोग, कितने लोग अपने जीवन को उस यीशु के लिए देना चाहते हैं? कहीं पर भी हो, अपने हाथों को उठा के उस प्रभु को बोले, प्रभु मैं अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं अपने हाथ को आपके प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हवाला करना चाहता हूँ। प्रभु जी आपके हवाले करना चाहता हूँ। ओ हालेलुया, क्योंकि आज यीशु बुला रहा है मेरे प्रिय लोग। प्रभु मेरे प्रिय लोग, यीशु बुला रहा है। ओ हालेलुया। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन दे। हाँ मेरे प्रिय, यीशु जीवन देना है, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, मुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आपको यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। उसके अंदर एक खुद से आप यीशु आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर। ओ हालेलुया, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या कर। यीशु आया, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू? क्या पाएगा तू? जीतकर इस दुनिया को। जोर से बोलेंगे, क्या पाएगा तू? जीतकर इस दुनिया को। क्या लाभ होगा? तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा,
तुझे यीशु बुला रहा। हाँ मेरे प्रिय लोग, यीशु बुला रहा है आपको, हमको, हमारे नाम को लेके पुकार रहा है, बेटा बेटी मेरे पास आओ। वही प्रभु है और कोई नहीं है हमारे लिए मेरे प्रिय लोग। दुनिया के लोग जस्ट टेम्पररी है मेरे प्रिय लोग, बस वही एक जन है जो हमारे लिए परमानेंट है, जो हमारे साथ इस दुनिया में रहेगा, हमारे साथ उस स्वर्ग में रहेगा। वही आदि और अंत है मेरे प्रिय लोग, उसी की हम आराधना स्तुति करते हैं। उसके बिना हम कुछ नहीं है मेरे जीवन में, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं मेरे प्रिय लोग। आज मैं जो यहाँ खड़ा हूं उसके अनुग्रह के वजह से खड़ा हूं मेरे प्रिय लोग। मैंने अनेक बार सोचा कि मेरा जीवन खत्म हो गया, अनेक बार सोचा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर देता हूं क्योंकि मेरे जीवन में कुछ लाभ नहीं है। लेकिन प्रभु ने मुझसे बातचीत किया मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय वचन से प्रभु ने बात किया। उसकी योजना आपके जीवन में है मेरे प्रिय लोग। आज अनेक लोग सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में कुछ भी योजना नहीं है, मैं बेकार हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आज किसी के लिए तो प्रभु बात कर रहा है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, लेकिन प्रभु कहता अपने उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कुछ आपको नहीं कर सकता। आपके लिए योजना है, आपके जीवन के लिए योजना है। आपको लग रहा होगा मैं इतना साल हो गया, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है। प्रभु की योजना है, प्रभु की एक समय है, उस समय में प्रभु वो काम को पूरा करेगा मेरे प्रिय लोग। बस उस विश्वास के साथ उसमें खड़े होइए। आज किसी से तो बात कर रहा है मेरे प्रिय लोग प्रभु। आपको लग रहा होगा कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु कहता है मेरे समय में, मेरे योजना के सब कुछ होगा, और जो होगा वो बड़ी रीति से आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा मेरे प्रिय, एक आशीष होगा आपके जीवन के लिए जो कभी इस दुनिया नहीं देखा होगा मेरे प्रिय लोग। प्रभु आपको ऐसा खड़ा करेगा मेरे प्रिय लोग। बस वही है कि प्रभु को आपको विश्वास करना है। मैंने प्रभु को विश्वास किया मेरे जीवन में, मैं अनेक परिस्थिति मैंने प्रभु को विश्वास किया। प्रभु ने आज मुझे यहाँ खड़ा किया आपके सामने मेरे प्रिय लोग। उसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, उसके वचन को बांट रहा हूँ मेरे प्रिय लोग। अगर आप भी विश्वास के साथ खड़े होंगे, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी खड़े अब उस परिस्थिति में खड़े होंगे उस प्रभु के साथ, प्रभु आपको उठाएगा मेरे प्रिय लोग। सामर्थी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आपने लोगों से बातचीत किया, प्रभु जी अपने लोगों को छुआ अपने सामर्थ्य अपने अनुग्रह से। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमसे भी बात किया प्रभु जी, हमसे आपके सामर्थ्य से भरा हमें प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आराधना प्रभु जी, ये आपकी उपस्थिति व्यर्थ नहीं होने पाए प्रभु जी। तो हमसे बात करना प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हर चीज को आपके हाथ में सौंपते, आगे जो प्रार्थना में जाएंगे, आगे जो वचन में जाएंगे प्रभु जी, उस वचन से हमसे बात करना, हमें चलाना, वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तूने ऐसा कर दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। कितने लोग जो लाइव देख रहे हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, अच्छी तरह से सब कुछ होने पाए, इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग को मसीह नमस्कार करता। मेरे प्रिय लोग, एक और बार इस संडे के दिन में आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आने के लिए प्रभु ने सहायता किए। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता। मेरे प्रिय लोग, आज एक खास बातों को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता। कुछ दिनों के पहले मैं अपने मित्र से बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के समय और उन्होंने अनेक प्रकार का जो समस्या में जूझ रहा था, अनेक प्रकार का जो विरोध का जो बातें उनके जीवन में हो रहा था, और उस समय मैं उनसे बातचीत करने के समय एक बातों को उन्होंने कहा, तुम लोग एक अवसरवादी, मतलब एक अपॉर्चुनिस्ट, यू पीपल आर एन अपॉर्चुनिस्ट, उन्होंने कहा। तब मैंने सोचने लगा, वो मेरे नाम यू कर तो इस्तेमाल कर रहा है, तुम और को भी, हमारा जीवन को भी उस जो व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ रहा है। तब मैंने उनके बारे में
सोचने लगा कैसा मैं उस अवसरवादी के जो शब्द के अंदर, अपॉर्चुनिस्ट जो शब्द के अंदर मैं कैसा जो फिट होंगे। क्या सचमुच में मैं एक अवसरवादी है? नहीं तो। और मैं ठीक हो करके मैं सोचने लगा। कुछ दिन से मैं उस बातों को लगातार सोचते रहा और उसके बाद जो उसके बारे में मैं अध्ययन करने लगा। ये शब्द क्या क्या चीजों को बता रहा है, मैं अध्ययन करने लगा। अध्ययन करने के बाद कुछ दिन हो गया था। कुछ दिन होने के बाद मैं प्रार्थना में रहा, प्रभु मैं संडे जो प्रचार करने के लिए और लोगों के लिए क्या चीजों को प्रचार करें। तब फिर अवसरवादी शब्द है ये बारंबार मेरे जो मन में आ रहा था, उसी से मैं आपके बीच में आज प्रचार करना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, बाइबल में मैं खोजने लगा कौन है वो अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी कौन है करके मैं बाइबल में ढूंढने लगा। बाइबल में अनेक जो कैरेक्टर होने के बावजूद भी कुछ कैरेक्टर को मैं आप लोग के बीच में लेके आना चाहता हूं। तो बाइबल में सर्वप्रथम हम देखने का समय कौन है करके देखने का समय, मेरे प्रिय लोग, उत्पत्ति में ही एक कैरेक्टर आ रहा है, एकदम पूरी तरह से एक अपॉर्चुनिस्ट जो है, अवसरवादी के रूप में काम करने वाले। वो अवसरवादी है रूप में नहीं, और ऐसा काम करने वाला एक व्यक्ति के बारे में मैंने देख रहा था। वो कौन है? शैतान है। शैतान के बारे में हम लोग देखने के समय, यूहन्ना 10:10 को हम लोग देखने के समय ऐसा जो लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और भी हम लोग पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन को हम लोग पढ़ने के समय हम लोग सब जानते हैं। ये दोनों वचन को लेकर मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाओ। देखिएगा, इनका एजेंडा बहुत बड़ा है और ये एक चोर है, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को देखने का समय, टीवी हम लोग देखने का समय अपने आप को इन्होंने, और क्या करता है, चोर का समान दिखाता नहीं है, लेकिन बहुत प्रेम से हमारा ऊपर ध्यान करने वाला के ऊपर, हमारा जो बातों पर बहुत ध्यान करने वाला के ऊपर समान, और भी हमारा जो भलाई के लिए जो काम करने वाला का समान वो दिखाई देता है। मेरे बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जब हम लोग उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय को हम लोग अध्ययन करने के समय, ये शैतान के बारे में अनेक बातों को हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति उसका जो तीसरा अध्याय, उसी में शैतान का जो कैरेक्टर के बारे में, जो उस घटना जो आदम और हवा के साथ जो घटना घटा, वो घटना के चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, आदम और हवा के जीवन में होने वाला बातों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो शैतान किस प्रकार का जो अवसरवादी है और उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, यहाँ 3रा अध्याय का जो पहला वचन से मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर ने, जिसने सारे जो पशुओं को जो बनाया, उसमें देखने का समय जो लिखा है, और उन सब में सर्पदूत था। देखिएगा, परमेश्वर जिन्होंने चोरी करने के लिए आता, घात करने के लिए आता, और जो इस प्रकार जो हम लोग लिखा हुआ है, और उसके बारे में बाइबल में जो लिखा है, उन्होंने सबसे सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका का किसी वृक्ष का फल न खाना? यहां एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां शैतान आकर और स्त्री से बातचीत कर रहा है। हम देखने के समय स्त्री और पुरुष, इन लोग उस समय साथ में रहता था, और उन लोग साथे में जो रहता था, लेकिन और अकेले रहना अच्छा नहीं है, और जो उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर भेजा हुआ जो उस व्यक्ति साथ में रहता था,
लेकिन यहाँ शैतान ने क्या कर रहा है, वो स्त्री से आके बातचीत कर रहा है लेकिन पुरुष से आके बातचीत नहीं कर रहा है। और उन्होंने स्त्री पे क्या कर रहा है, और उसने स्त्री से कहा क्या सच में, और परमेश्वर ने, सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इसी वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, सच है क्या? मतलब इन्होंने क्या कर रहा है, उसका मन में एक धूर्त व्यक्ति एक चालाकी के साथ उन्होंने क्या कर रहा है, एक शक को उन्होंने उनके मन में पैदा करने के लिए शुरू कर रहा है। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहे क्या? उसका मन में यह उत्पन्न हो सकता है, सचमुच में परमेश्वर कहा क्या? हवा के मन में यह बात हो सकता है, सचमुच में परमेश्वर कहा, नहीं तो हम अपने से इस बातों को मैं ऐसा सोच लिया, सचमुच में यही पेड़ को परमेश्वर खाने के लिए मना किया क्या? और क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातों से और इतना चिकनी आवाज से उन्होंने आके हवा से बातचीत कर रहा है, एक जो संदेह, एक डाउट को क्या कर रहा है उनके मन में, उस शैतान ने डालने के लिए शुरू किया। देखिएगा इसमें अनेक बातों को हम लोग के सामने आएगा और क्या क्या वो शैतान ने कार्य किया। फर्स्ट है, परमेश्वर ने हवा के मन में एक संदेश को, जो एक संदेश को डाल रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? हो सकता है परमेश्वर ने दूसरा कुछ कहे होंगे, हो सकता है परमेश्वर नहीं किया होंगे और तुम तो और उसको गलत सोच ली होगी, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा तुम नहीं थी और तेरे जो पति साहब था और तो इसलिए, और हो सकता है तुम उसको गलत रीति से ले ली होगी। ध्यान से देखिएगा, क्या परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा? इट वॉज ए क्वेश्चन मार्क, वो एक प्रश्न चिन्ह को उस जगह पर दे रहा है। वहां एक तो है बहुत बड़ा जो डाउट को उसके मन में डालने का जो प्रयत्न कर रहा है। शैतान को देखिएगा, कभी भी उन्होंने सीधे जो काम नहीं करता है मेरे प्रिय लोग, शैतान ने कभी भी सीधे काम नहीं करता है। वो एकदम जो प्यार से और जो इतना चालाकी से और जो उन्होंने और आगे जो बातचीत कर रहा है, हम लोग तो क्या करना है, वो शैतान का आवाज को हम लोग जानने का, परखने की आवश्यकता है, उस आवाज को जानने की आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग जो शैतान का आवाज को हम लोग नेवर अंडरस्टैंड सैटन्स वॉइस, हम लोग शैतान का जो और शैतान के जो शब्द को हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, समझते नहीं है, इसलिए हम लोग के जीवन में प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग सोचेंगे कितना प्यार है, तो यीशु मसीह के पास पतरस ने आके बोल रहा है, प्रभु हमको नहीं मरना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा योजना के साथ यीशु मसीह इस दुनिया पर आए हैं, और एक बहुत बड़ा योजना के साथ यीशु मसीह इस दुनिया पर आए हैं और लोगों के लिए मरना है। और लेकिन पतरस के द्वारा और शैतान ने बोल रहा है ये आपसे नहीं होना चाहिए। तुरंत यीशु मसीह ने कहा, दूर हो जा शैतान। परमेश्वर जानते हैं, उनके चतुराई को परमेश्वर जानते हैं और उसका आवाज को शैतान का आवाज को परमेश्वर जानते हैं। वो तुरंत बोल रहे हैं ये पतरस नहीं है, शैतान काम कर रहा है। सो मेरे प्रिय लोग, इसी जो चिकनी आवाज से ये हवा के पास आ रही है, हवा के पास आ रहा है, आके जो उन्होंने कह रहा है, क्या परमेश्वर ने कहा? हो सकता है तेरे जो पति दूसरा कुछ समझ लिया होगा, हो सकता है तुम लोग दूसरा समझ लिया होगा, वो नहीं कह रहे होंगे। ऐसा अनेक बातों के एक छोटा सा शब्द के द्वारा उन्होंने अनेक बातों को क्या कर रहा है, उनके जो मन में डाल के छोड़ दिया है। अभी हवा सोचने लगी और उसके बाद क्या कर रही है, और यहां और एक गलती हो रहा है। मेरे प्रिय लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो है बहुत ज्यादा इस प्रकार का काम कर रहा है, आदम के मर्दानी को भी, और ये क्या कर रहा है, सुरा रहा है। कैसा है? और मर्दानी का जो काम था और डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था, वो फल को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और वो डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कर रहा है, इतना जो स्त्री को प्रभावित
स्त्री क्या कर रही है, और उन्होंने और मजबूर कर दे रही है अपने पति को। यहाँ पति का जो जिम्मेवारी को देखिएगा, इस बातों में उन्होंने दोनों बैठ के बातचीत करना चाहिए था, और उन्होंने दोनों बैठकर उसके बारे में जो एकदम उसके जो प्रोस एंड कॉन्स को उन लोग बातचीत करना चाहिए था, लेकिन वहां उन्होंने बातचीत नहीं कर रहा है, और उन्होंने पूरी तो से और लेटर डू उन्होंने करना दो, और उसको आगे करके उन्होंने चुप रह रहा है। अपने जिम्मेवारी जो वहां पूरा करना था उसको नहीं कर रहा है। शैतान ने बहुत अच्छा से खेल को खेल रहा है। हमने कहा संदेह को जो उत्पन्न कर रहा है, संदेह को अनेक प्रकार का संदेह को उत्पन्न करके उन्होंने क्या कर रहा है, और सचमुच में परमेश्वर ने कहा क्या, और उसका अलावा उन्होंने और परमेश्वर को भी झूठा ठहराने का जो बातों कह रहा है। परमेश्वर ने कह रहे निश्चय, और 2 का जो 18 में परमेश्वर ने कह रहे क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन इन्होंने 3 का जो 4 में बोल रहा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तू निश्चय न मरेगा, तू निश्चय न मरेगा। मेरे प्रिय लोग, इस बातों को ध्यान से सुनिएगा, और परमेश्वर ने कर रहा है सचमुच, और ये सच्चा है, तुमको मरना पड़ेगा। लेकिन शैतान ने बोल रहा है निश्चय तुम नहीं। इसका मतलब जो परमेश्वर को यहां क्या कर रहा है और झूठा ठहर रहा है, परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का महानता को, परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बातों को उन्होंने क्या कर रहा है, झूठा ठहर रहा है। परमेश्वर का जो प्रभुता को झूठा ठहरा रहा है, वो परमेश्वर है, उसका हर बातों को उसको एक नॉर्मल इंसान का समान कर दिया है। मेरे प्रिय लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और परमेश्वर का चरित्र के बारे में, परमेश्वर पवित्र है और शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है, उसके चरित्र के बारे में एक प्रश्न को वहां उत्पन्न कर दिया है। और क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मर जाएगा, लेकिन इन्होंने बोल रहा तुम नहीं मरेगा, इसका मतलब निश्चय नहीं मरेगा करके उन्होंने कह रहा है। इसका मतलब परमेश्वर के कैरेक्टर को एक झूठा करके साबित करने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर के कैरेक्टर को इन्होंने झूठा करके साबित करने का जो प्रयास कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, इसको ये सब बातों को लेकर उन्होंने और सींग रखे, पूंछ रखे, लंबा लंबा दांत रखे नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा, सींग रख के नहीं आया, पूंछ रख के नहीं आया, लंबा दांत रख के नहीं आया। शैतान ने वो चिकनी आवाज से, प्रेम के बातों से उन्होंने जो शैतान के पास आ रहा है। बहुत बार देखने के समय यही होता है मेरे प्रिय लोग, शैतान बहुत ध्यान देने वाला का समान दिखाई देता है। अनेक लोगों को मैं जानता हूं जो अवसरवादी है, उन लोग के जीवन के बारे में जानता हूं। उन लोग आपके जीवन में आने के समय बहुत प्रेम से गला लगा के चुम्मा देकर, जो योदास का समान चुम्मा देकर उन लोग क्या करेंगे, अपने कार्य को करवाएंगे, क्योंकि उसको आपसे मतलब नहीं, आपके द्वारा होने वाला काम से मतलब है। आपके द्वारा हर एक बातों में कुछ अवसर को जोड़ते हैं। मैंने शब्द को कोश को मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें अवसरवादी के बारे में जो ऐसा लिखा है, अवसरवादी वह व्यक्ति है जो हर स्थिति में सत्ता या लाभ पाने के कोशिश करता है, जिसने हर अवसर पर प्रचार का फायदा उठाया और लाभ पाने के लिए स्थिति का उपयोग किया है, और जो बिना सोच समझकर सफलता के हर मौका के फायदा उठाता है, अन्य लोगों के ऊपर क्या प्रभाव होता है उसको मतलब नहीं। मेरे प्रिय लोग, अवसरवादी जो है, अन्य लोगों के ऊपर क्या प्रभाव होता है उसको कोई मतलब नहीं है। शैतान को जो मतलब नहीं है, और आदम और हव्वा को जो क्या प्रभाव
रखने वाला का समान उन्होंने आरा है, उसका जो दुख में शामिल होने का समान, उसका भलाई करने वाला का समान यहाँ शैतान आ रहा है। मेरे प्रिय लोग, यही बात है, एक अवसरवादी का और बेस्ट कैरेक्टर ये शैतान है। अभी देखिएगा, परमेश्वर को उन्होंने झूठा ठहरा दिया आदम हव्वा के बीच में, और जो परमेश्वर का महानता को नीचे गिरा दिया और परमेश्वर को उन्होंने झूठा ठहरा दिया। अभी क्या हो रहा है? इन लोग उस फल को लिया और खाया, और खाने के समय और उसका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। मेरे प्रिय लोग, उस फल को खाने के समय और उसके जो परिणाम क्या हुआ, आज तक हम और आप खो रहे हैं। लेकिन उस शैतान ने उस समय सीख लेके नहीं, जैसा मैंने कहा, और बहुत बड़ा दांत लेके नहीं, और नाखून बड़ा बड़ा लंबा नाखून से नहीं, पूंछ लेके नहीं, ऐसा नहीं आया, बहुत प्रेम से आया। अनेक लोगों को मैं देखा, काम होना है तो इतना प्यार से बातचीत करेंगे, और एकदम मधुर टपकने के समान चिकनी चुपड़ी बातों को जो कहते हुए मधुर टपकने के समान इतना प्यार से बातचीत करेंगे, लेकिन काम होने के बाद उठा के पटक देंगे, उठा के फेंक देंगे। सावधान रहना है, सावधान रहना है। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। वो कौन है? अब्सलोम, दाऊद का जो तीसरा बेटा। जो अब्सलोम का जो कहानी आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूं। यहां दूसरा सामुएल और 13 अध्याय और से लेकर 15 अध्याय तक और अब्सलोम के जीवन के बारे में कुछ बातों को जो लिखा गया है। मेरे प्रिय लोग, यहां अब्सलोम क्या कर रहा है? अब्सलोम के जीवन में एक घटना घट रहा है। अब्सलोम के एक भाई है अम्नोन। वो जो अब्सलोम का जो बहन, जरूर इन लोग दोनों दूसरा माँ से पैदा हुआ है, और इन्होंने क्या कर रहा है? अम्नोन और तामार नाम का जो अब्सलोम का जो बहन है उससे प्रेम करने लगा। उससे इतना प्रेम करने लगा, उससे शादी करना चाहता था, और जो उसके एक दुष्ट जो दोस्त के चलते उन्होंने क्या कर रहा है, और तामार से गलत व्यवहार कर दे रहा है। और करने के बाद तामार ने शादी के बाद बारे में बोल रही है, लेकिन तामार को उन्होंने उसका जो समूह से और बाहर कर दिया, उसको अलग कर दिया, और उससे जो प्रेम खत्म हो गया था। और ये बातें तो तामार के जो बातें अब्सलोम को मालूम हो गया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, एक बात मुझे अजीब सा लग रहा था। अब्सलोम के जो चरित्र को दिखाने वाला एक बात है, वो क्या है? और दूसरा सामुएल और उसके 13 अध्याय, दूसरा सामुएल 13 अध्याय का 23 पद में जो लिखा है, 2 वर्ष के बाद अब्सलोम ने 2 वर्ष के बाद, मतलब ये घटना घटा, उस घटना को अब्सलोम अपने मन में रख रहा है, और वो एक अवसर को जो ढूंढ रहा है, और अवसर को ढूंढ रहा है, और वो उसके जीवन में बदला ले। लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया, चुप रहा। लेकिन अंदर अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा जो प्लानिंग को रखा है, वो किसी को दिखाया नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अंदर अंदर एक प्लानिंग है, बाहर दिखाते नहीं है। बाहर जो बहुत प्रेम को दिखाते हैं, बाहर तो ध्यान रखने वाला का सामान दिखाते हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत बड़ा एक प्लान को दिखाते हैं। मैं कभी कभी प्रचार में ऐसा बोलता हूं, मेरे प्रिय लोग, हमारा क्रिया को परमेश्वर नहीं देखते हैं, हम क्या बोलते हैं परमेश्वर नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा भावना को परखने वाला परमेश्वर है। हमारा क्रिया को परखने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा भावना को परखने वाला परमेश्वर है। यहां देखिएगा मेरे प्रिय लोग, अब्सलोम, ये जो बातें मुझे अजीब सा लगा, और 2 वर्ष के बाद अब्सलोम ने हेब्रोन के निकट अपनी भेड़ को ऊन कतरवाया, और अब्सलोम
ने सब राजकुमार को नेवता दिया। इट वॉज अ वेरी बिग प्लानिंग। सबको बुलाया, बुला के वहां क्या कर रहा है, अम्नोन को जो मार डाल दे रहा है। देखिएगा 2 साल ही वॉज प्लानिंग। एक चतुराई को उन्होंने क्या कर रहा है, चतुराई से प्रेम से उन्होंने बुला रहा है। मेरे प्रिय लोग, अवसरवादी लोग यही करते हैं, प्रेम से ही काम करते हैं, लेकिन कभी आपका विरोध नहीं करते हैं। अवसरवादी लोग कभी भी किसी का विरोध नहीं करते हैं, प्रेम से ही आपका जो और काम करवाते हैं, अपने जो इच्छा को प्रेम से ही पूरा करते हैं, अपने लालसा को प्रेम से ही पूरा करते हैं, अपने जो लाभ के जो बातों को प्रेम से ही पूरा करते हैं। अब्सलोम भी 2 साल वेट कर रहा था, प्रेम से नेवता दे रहा, आओ खाने भोजन के लिए। किसी को मार डालने के लिए क्या बोल रहा है, भोजन के लिए आओ। भोजन के लिए आया, वहां उसको मार डाल दिया। उसके बाद जो 15 अध्याय 1 से जो 6 तक पढ़ने के समय और एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। और इन्होंने क्या कर रहा है, बहुत अच्छा जो बातें और बहुत भयंकर बातें उन्होंने कर रहा है। देखिएगा यही बातें जो मेरे सामने एक अपॉर्चुनिस्ट जो बातों को, एक अवसरवादी का जो बातों को, यही बातें लेके आया। 15वां अध्याय में उन्होंने बोल रहा है, इसके बाद अब्सलोम ने रथ और घोड़ा और अपने आगे दौड़ने वाला 50 मनुष्यों को रख लिया। और अब्सलोम सवेरे उठ के फाटकों के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था। और जब कोई और मुद्दे राजा के पास न्याय के लिए आता, और तब तक अब्सलोम उसके पुकारते और पूछता था, तू किस नगर से आते हो? और वो कहता है, और तेरे दास इस्राएल के और इस पर्टिकुलर गोत्र का है। तब अब्सलोम ने उससे कहता है, और सुन, तेरे पक्ष में ठीक से और न्याय करने के लिए और मेरे अलावा कोई नहीं है, और मेरे अलावा न्याय करने के लिए कोई नहीं है बोल के, और उन्होंने उसको पकड़ता है, उसको जो चुम्बन देता है, उसको गला लगा देता है। मेरे प्रिय लोग यहाँ देखिएगा, और उसके बाद लिखा है, और 40 साल उन्होंने ऐसा कर रहा है। 40 साल ऐसा कर रहा है। 40 साल लोगों के मन को एक ही उद्देश्य उन्होंने क्या कर रहा है, आओ न्याय करने के लिए, मेरे अलावा कोई नहीं है, राजा के पास कोई नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे लिए मदद करने के लिए तैयार हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। यही बात है मेरे प्रिय लोग, कुछ लोग का चरित्र ऐसा होता है, मैं करके उन लोग बोलता है, मेरे अलावा कोई तुम्हारे लिए अच्छा कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने 40 साल एक बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। राजा को मालूम था, लेकिन राजा ने देख रहा है, ठीक है अब्सलोम अच्छा न कर रहा है, लेकिन उसका भावना गलत है, वो अवसरवादी है। He was an opportunist। धीरे धीरे लोगों के हृदय को और अपने पास खींच रहा है। लिखा है 5वें वचन में लिखा, फिर जब कोई उसे दंडवत करने के लिए निकट आता, और तब वो हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के और चुम लेता था। देखिएगा, पहले बोलता था राजा के पास कोई नहीं है तेरे न्याय करने के लिए, आओ मैं पूछूंगा तुम्हारा परेशानी क्या है, और तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा तकलीफ क्या है, और मेरे पास बोलो, मैं समाधान करूंगा। अभी क्या कर रहा, धीरे धीरे 40 साल उन्होंने लोगों के मन को तैयार कर रहा है, उसके पास खींचने के लिए तैयार कर रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल लोग सब धीरे धीरे अब्सलोम को पसंद करने लगा। एक दिन अचानक उन्होंने क्या करने लगा, हेब्रोन में गया और हेब्रोन का राजा बन गया करके बोला, और उन्होंने अपने बाप को मारने के लिए तैयार हो गया। हिडन एजेंडा उसका तो वही था, और छुपा हुआ जो एजेंडा वही था, बहुत साल का एजेंडा था। लेकिन वो तो एक अपॉर्चुनिस्ट होने के चलते, अवसरवादी होने के चलते, उन्होंने गुप्त रीति से प्रेम को प्रकट करके, चुम्बन देके और प्यार को प्रकट करके लोगों का मन को अपने पास खींचते रह रहा है। मेरे प्रिय लोग, बहुत
बार लोग बोलते हैं इनका समान अच्छे कोई नहीं, इनका समान अच्छे कोई नहीं, क्योंकि आप जो ऐसा बोलना है बोल के लोगों का अच्छा नाम लोगों से कमाना बोल के बहुत मेहनत, 40 साल का मेहनत, बहुत सालों का मेहनत। मेरे प्रिय लोग ध्यान रखिएगा, 7वां वचन में लिखा है, सॉरी 4 वर्ष के बाद, हिंदी में लिखा है 4, तमिल में 40 करके लिखा है, और 4 वर्ष के बीतने पर अब्सलोम ने राजा से कहा, 4 वर्ष के बीतने पर उन्होंने अपने जो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन तब तक उन्होंने क्या कर रहा है, अपने प्लान के लिए तैयारी कर रहा है, और उस अवसर के लिए तैयारी कर रहा है, उस मौका को बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, उस धोखा को देने के लिए उन्होंने तैयारी कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 10वां वचन में लिखा है, he became a king of हेब्रोन का जो क्या हो रहा है, और राजा बन गया, और उसके बाद अगितोपेल को ले लिया अपने साथ, और उसके बाद उसका बाप को मारने के लिए प्रयास कर रहा है। देखिएगा कितना प्लानिंग के साथ उन्होंने सब कुछ तैयार किया, कितना प्लानिंग के पास उन्होंने सब कुछ तैयार किया, तैयार करने के बाद उन्होंने अपने बाप को मारने के लिए तैयार कर रहा है। यही था उसका प्लानिंग, और शुरू से उसका प्लानिंग यही था मेरे प्रिय लोग, पहले भाई को मार डाला, उसके लिए 2 साल वेट किया, अभी बाप को मार डालने के लिए तैयार हो गया, उसके लिए कितना झूठ, कितना प्रेम का बातें, झूठों का प्रेम, सचमुच में प्रेम करने वाला नहीं है। अवसरवादी लोग कभी भी प्रेम करने वाला नहीं होते, लेकिन उन लोगों के पास कोई दोस्त नहीं रहते, उन लोगों के पास खास लोग नहीं होते हैं, लेकिन जिससे काम होना है वो खास हो जाते हैं, उसके बाद उठा के फेंक देते हैं। जिससे काम होना है वो खास होते हैं, और बाकी समय तो लोग उठा के फेंक देते हैं। सावधान। और तीसरा है याकूब, उसका नाम है धोखा देने वाला है, याकूब का नाम है धोखा देने वाला है। और देखिएगा उत्पत्ति 25वां अध्याय उसका 26वां वचन को हम लोग देखने के समय वहां देख रहे हैं, और उन्होंने जो जन्म होने के समय अपने भाई को जो पैर को पकड़ते हुए वहीं से पैर खींचने वाला व्यक्ति है, मुझे तो अजीब सा लगता है पीछे, और उसके भाई अपने हाथ से और एसाव का जो एड़ी पकड़ते हुए उत्पन्न हुआ। देखिएगा जन्म होने के समय, और जो उसी समय से अपने जो धोखा का जो काम को शुरू कर दिया है, पायलोटा मैं बन जाऊं, पायलोटा मैं बन जाऊं करके, और भाई एसाव का जो हाथ पैरों को खींच रहा है, और आगे आने के लिए आने के लिए प्रयत्न कर रहा है। मेरे प्रिय लोग एक चीज को याद रखिएगा, शैतान का वो कैरेक्टर था, अवसरवादी लोगों का वो चरित्र ऐसा होता है, और जन्म से उन लोगों का तो वही कैरेक्टर होता है। मैंने बोला कोई दोस्त नहीं होता, क्यों? सब लोग चाहिए, क्या के लिए चाहिए? और मतलब जो अपने जो इच्छा पूरा होने के लिए चाहिए, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। हालेलुया। और जन्म में ही, और उन्होंने ऐसा काम कर रहा है। उसके बाद 30वां वचन में 30 और 34 तक हम लोग पढ़ने के समय, और 25वां अध्याय उसका 30 से और 34 तक पढ़ने के समय वहां एक घटना घट रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग जो देखेंगे, पढ़ के देखेंगे। 25वां अध्याय 30 से लेकर, तब एसाव ने एक दिन याकूब 29 से, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव जंगल से थके हुए आया, और तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तुओं में से और मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलोटा के अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। देखिएगा एक अवसरवादी है,
अपने भाई है भाई, अपने बड़े भैया है। आज मेरे प्रिय लोग, परिवार में भी इस प्रकार के अनेक लोग पाए जाते हैं, अपने खून के विरोध में कार्य करने वाले, अपने दोस्त के विरोध में कार्य करने वाले, अपने खून के विरोध में कार्य करने वाले। क्या हो रहा है? ध्यान से यहां देखिएगा। अपने भाई भूखे आ रहा है, थके हुए आ रहा है, उन्होंने क्या कर रहा? उन्होंने बोल रहा तुम अपने जो बैल उठा के जो अधिकार को दे दो, मैं तेरे लिए खाना दूंगा। कहीं ऐसा भाई को अब देखे भाई, अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट, वो मौका को खोज रहा है, अपने लाभ के लिए उन्होंने मौका को खोज रहा है। देखिएगा, इनका धोखा यहां खत्म नहीं हुआ, इनका धोखा यहां खत्म नहीं हुआ, अपने ससुराल में भी देखिएगा, वहां भी उन्होंने धोखा कर रहा है। कैसा है? और पहले तो उसका जो ससुर जी उसको धोखा दिया, उसके बाद और उन्होंने क्या कर रहा है? और भेड़ बकरी का जो बात है, तीसरा अध्याय उसका जो 32 से लेके 43 तक, 30 अध्याय 32 से लेके हम लोग पढ़ने के समय वहां एक घटना लिखा है। थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ के देखेंगे 30 के 32 से देखिएगा, यहां एक परेशानी हो रहा है और उनके पत्नी लोग, उनका जो भाई लोग उसके विरोध में कुड़कुड़ा रहे हैं। तब उन्होंने क्या कर रहा है? अपने ससुर जी से बोल रहा है, और जो देखो अभी क्या है, और जो भेड़ बकरी में और कुछ अच्छा वाला, मतलब कुछ कलर वाला, कुछ कलर नहीं वाला, ऐसा तो हम लोग अलग करेंगे, और जो 2 कलर वाला मेरा है और बाकी तुम्हारा है। ये परमेश्वर क्या बोल कर रहे हैं? उसी हिसाब से मेरा आशीष होगा बोल के क्या कर रहा है? और कुछ जो पेड़ के जो चीजों को मतलब कुछ करके उन्होंने उसी जगह पर दोनों को मिलने देता था, और मिलने देता, जो कमजोर वाला को दूर कर देता था, और बहुत कुछ चालाकी करके वहां एक बहुत बड़ा चतुराई करके उन्होंने अपनी चीजों को बढ़ाते रहता था। ध्यान रखिएगा, जन्म से मैं ऐसा सोच रहा था, ये फैमिली कैरेक्टर है। कैसा है? मां ने बोल रही है, देखो मैं सुन लिया, तेरे पापा ने तेरे भाई से कहा। कुछ लोग का ऐसा भी होता है फैमिली कैरेक्टर। मां ने बोल रही है, मैं सुन लिया हूं, और तेरे भाई से और तेरे पापा ने बोल रहे थे मैं तुम्हें आशीषित करने के लिए तुझ बना के लेके आओ। तब मां ने एक प्लानिंग कर रही है, बहुत अच्छा प्लानिंग कर रही है, बहुत चतुराई बहुत अच्छा कर रही है, और जेनेटिक है उसका जो धोखा देने वाला काम मां से इनके जीवन में आया। और मां ने बोल रही है, तो तुम तो ये साल का कपड़ा पहन लो, मैं अच्छा से चीजों को बना के दे दूंगा, पापा का प्रिय चीजों को बना के दे दूंगा, तुम आके आशीष को लूट लो। मां भी कम नहीं। तो उसके बाद वहां से निकल के बाद गया, वहां लाबान के पास चला गया, और उसका मामू के पास चला गया। मामू भी कम नहीं है। 7 साल तुम मेरे सेवकाई करो, मेरे सेवा करो, और तुम मेरे बेटी को रेबेका को दे दूंगा। लेकिन 7 साल पूरा हुआ, और धीरे से रात लेआल को दे दिया। ये फैमिली कैरेक्टर है। मामू भी ऐसा है, बाप भी ऐसा है, बेटा भी ऐसा है। सारी मामू भी ऐसा है, बाप नहीं, मां भी ऐसा है, बेटा भी ऐसा है। धोखा देना फैमिली कैरेक्टर है। लगातार उन्होंने देखेगा, धोखा देते गया, सब जगह पर अपने अवसर को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने काम करते गया। आखिरी में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, 4था, और जुदास इस्करियोत। ये व्यक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं, और यूहन्ना 12 अध्याय और 4 से 9 तक एक घटना घट रहा है। यीशु मसीह ने लाजर के जो घर में आए हैं, और लाजर के घर में आने के समय एक जो स्त्री और मरियम इत्र का जो बहुत बहुमूल्य इत्र को लेकर यीशु मसीह के पैर को पोंछकर, उसके बाल से उसको पोंछकर उसके पैर में चुम्बन दे रही है। तब इस व्यक्ति ने बोल रहा है, इसको अच्छा होता, इसको बिक्री करके दरिद्र को दे देता,
अच्छा होता इसको बिक्री करके दरिद्र को दे देता। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? और इतना बड़ा अमाउंट अनेक दरिद्र लोगों के लिए हो जाता। लिखा हुआ 4 पद में 12 का 4 लूका 4 यूहन्ना 4 का 12 का 4 में लिखा, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था करने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगाल को किया क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसने कंगाल की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। हालेलुया। इसलिए कंगाल को ऊपर बहुत लोग ऐसा दिखाते हैं, अपने आप को बहुत दयालु दिखाते हैं। कभी कभी मैं प्रचार करने के समय भावना के बारे में बोलने के समय यही बोलता था। एक लड़का ने, मैं यूथ के बीच में प्रचार करने के समय यही बोलता था। मान लीजिए कि एक युवक जो एक लड़का लड़की बैठा हुआ है और रूम में बातचीत कर रहा है और वचन के ही बारे में बातचीत कर रहा है, बहुत प्रेम से वचन के बारे में समझा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं देखेंगे। उन्होंने क्या प्रचार किया, क्या उससे बातचीत कर रहा है, वो नहीं देखेंगे, और परमेश्वर यही देखेंगे क्यों बातचीत कर रहा है। बहुत साल के पहले की बात है, बहुत साल के पहले मैं घर में गया था, जो हम लोग का फेलोशिप चलता था। वहां एक लड़की, जवान लड़की थी, उन्होंने बोली, अंकल वो जो पास्टर है ना बहुत अच्छे, शादीशुदा नहीं था उस पास्टर ने, और वो बोली अंकल वो पास्टर बहुत अच्छे। मैंने पूछा क्यों बेटा ऐसा बोल रही है? अंकल रोज मुझे वचन भेजते हैं, रोज मुझे वचन भेजते हैं। मैंने कहा तुमसे अधिक वो हमको जानता है, क्यों हमको वचन नहीं भेजना भाई? हालेलुया। तुमसे अधिक हमको जानता है, हमको वचन क्यों नहीं भेजता है? आजकल ये फैशन है, रात भर चैटिंग, सुबह में शूटिंग, रात भर चैटिंग, सुबह में शूटिंग, रात भर जो अपने भावना को प्रकट करने का जो बात है, सुबह उठ के और कैमरा के सामने जो शूटिंग, जो प्रचार, सौदम। यहां क्या हो रहा है? उन्होंने इसलिए नहीं बोला, और कंगाल को जो और दरिद्र लोग के ऊपर ध्यान नहीं। बहुत लोग इसलिए करते, पब्लिसिटी खोजते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, और मेरा नाम, मेरा शान और ऐसा हो जाए, मेरे बारे में लोग जान ले। नो, यदि आप ऐसा करते तो आपके जो सारे लाभ यही मिल चुका, स्वर्ग में आपके लिए बात नहीं है। सो मेरे प्रिय लोग, यहां क्या कर रहा है? वो एक बहुत बड़ा जो प्लानिंग के साथ यीशु मसीह के बारे में साथ जुड़ा, और वो कैसा प्लानिंग है, और बहुत बड़ा राज्य बनने जा रहा है यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन सब फेलियर है, सब फेलियर है। चेला लोग भी उसको एक बहुत बड़ा पदवी दे दिया, इनके ऊपर विश्वास किया, एक बहुत बड़ा पदवी दे दिया। क्या है? ट्रेजरर। ट्रेजरर परमेश्वर का जो हाथों में आने वाला पैसा का हिसाब रखने वाला ट्रेजरर है। क्या हुआ? हो गया। अभी मेरे प्रिय लोग, इस व्यक्ति अवसर खोज रहा है। क्यों? पैसा के लिए। पैसा के लिए किसी भी रीति से हमको लाभ चाहिए, किसी भी रीति से हमको लाभ चाहिए। एक गुलाम के लिए जो दिया जाता है, उतना पैसा के लिए मेरे परमेश्वर को वो अवसरवादी और अवसर को खोजते हुए, चुम्मा देते हुए वो परमेश्वर को पकड़वा दिया। चुम्मा प्रेम की बात है, चुम्मा प्रेम का प्रगटीकरण है, लेकिन उस व्यक्ति ने, अवसरवादी ने उस चुम्मा को इस्तेमाल किया मेरे परमेश्वर को पकड़वाने के लिए। और मेरे प्रिय लोग, और प्रेम का परिणाम को इस्तेमाल किया, भावना तो गलत है। आज सुनने वाले एक लोग, ये 4 जन का जो जीवन हम लोग के सामने है, आप कैसे हैं?
धोखा दिए। याद रखिएगा मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। यदि हो सकता है सुनने वाला मेरे प्रिय लोग, यदि आपके जीवन में और ये अपॉर्चुनिस्ट जो टैग लगा हुआ, तो ये अवसरवादी का जो टैग लगा हुआ, तो आज के दिनों में उतारने की आवश्यकता है। मेरे परमेश्वर का चरित्र को देखिएगा, यीशु मसीह का चरित्र को देखिएगा। कोई बातों में उसने अपॉर्चुनिस्ट नहीं रहा, अवसरवादी नहीं रहा, और उन्होंने जो मनुष्य बना और एकदम साधारण रीति से इस दुनिया पर आया हम और आपको बचाने के लिए। लेकिन हम दुनिया का लाभ को पाने के लिए और अवसर खोज कर कितना लोगों को नष्ट कर दिए, कितना लोगों को मार डाल देते, कितना लोगों को जीवन में नुकसान को पहुंचा देते हैं। मेरे प्रिय लोग, आज से यही करें, हम जिए तो मेरे प्रभु के लिए जिएंगे, मेरे लाभ के लिए नहीं जिएंगे। बोलने वाला अपने हाथों को उस जगह पर रहते हुए उठा के प्रभु से दिखाइएगा, प्रभु मैं चाहता हूं प्रभु, आज से प्रभु मेरे मकसद से नहीं, और तेरे तू मुझे किस बातों के लिए बुलाया है उसी के लिए मैं जीवन बिताऊंगा, जीवन बिताऊंगी करके निर्णय लेंगे, तो प्रभु खुश होंगे। मेरे प्रभु, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो, आपके चरण में आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, इस समय प्रार्थना करते प्रभु जी, इसको सुनने वाला एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। लोग एक एक लोग का जीवन में तू कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जी हो सकता है हम लोग भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट बन के प्रभु जी दूसरा लोग का जीवन में नुकसान, दूसरा का जीवन में दुख, और प्रभु जी हम लोग तो परेशानी को लेके आए होंगे, अपने लाभ के लिए बहुत ऐसा कुछ काम को किए होंगे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज से लेके प्रभु जी एक नया सोच, नया विचार, नया प्रेम को उंडेल, एक सच्चा प्रेम से दूसरा लोग से हम लोग प्रेम करने पाए, दिखावटी प्रेम नहीं। शैतान का समान वो बातें चिकनी भी रहता है प्रभु, लेकिन हृदय में प्रभु जी अंधेर का बात रहता है प्रभु। अब्सलोम का समान अनेक लोग को नष्ट करने के लिए हम लोग षड्यंत्र नहीं रचने पाए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा स्थान में चले जाए। याकूब के समान नहीं, धोखा देने वाला कैरेक्टर जन्म से होता है तो उसे बदल दे प्रभु जी। युदा इस्करियोत का समान प्रभु, तुझे पकड़वाने वाले के समान हम लोग भी नहीं बनने पाए, हमसे प्रेम करने वाले लोगों के विरोध में ऐसा खड़े नहीं होने पाए। अनुग्रह कर, तेरी इच्छा को पूरा करने का अनुग्रह कर, यीशु का नाम से आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता, परमेश्वर का दूसरा आगमन तक हम सबको ऊपर बने रहने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। प्रभु आपको आशीष